ये कहानी है एक नवविवाहित जोड़े की। टिया मनाने एक पहाड़ी इलाके में निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उन्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां से वापसी नामुमकिन है। मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका डरावना अनुभव तो बस शुरू ही हुआ है। एक तराहे से गुजरते वक्त गाड़ी चला रहा जैक जरा सा चूक जाता है और सामने से आ रही कार से टक्कर होते होते बचती है। अच्छा हुआ कि उसने तुरंत स्टीयरिंग मोड़ दिया और हादसा टल गया। लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद उसे बिल्कुल याद नहीं आता कि वह किस दिशा से आया था। लेकिन पत्नी लेसी शांत रहती है क्योंकि सड़क किनारे एक बोर्ड लगा था जिसमें सामने एक पेट्रोल पंप होने की जानकारी दी गई थी। पेट्रोल पंप की दुकान पर पहुंचकर वह दोनों काउंटर पर मौजूद शख्स से रास्ता पूछने ही वाले थे कि देखा वहां एक अधमरा सा बूढ़ा खड़ा है। तभी दुकान की मालकिन गुस्से में बाहर निकलती है और कहती है कि वो उसका पागल पति है और जैक लेसी को माफ करना चाहिए। जब उसने सुना कि वे दोनों लोवा नाम की टूरिस्ट जगह जा रहे हैं तो बड़ी गर्मजोशी से बताने लगी कि पहाड़ों में एक शॉर्टकट रास्ता है जो सीधे शहर तक जाता है और बहुत दूरी बचा सकता है। उसने कागज और पेन निकाला और रास्ता नोट कर लिया। जाते जाते दोनों ने एक पैकेट स्नैक्स खरीदे और धन्यवाद कहकर दोबारा सफर शुरू किया। मालकिन के बताए रास्ते पर चलते हुए वो जल्द ही उस छोटी सी सड़क में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही फैसला उनके लिए एक भयानक मुसीबत की शुरुआत होगा। थोड़ी ही दूर जाने के बाद जैक की गाड़ी सामने पड़े एक बम्पर से टकराने ही वाली थी। अच्छा हुआ उसने समय पर ब्रेक मार दिया। जैक गुस्से में नीचे उतरकर बम्पर को हटाकर किनारे करता है, लेकिन जब वो वापस अपनी सीट पर आता है तो देखता है कि गाड़ी के अंदर हर तरफ खून फैला है। उसकी पत्नी भी अजीब सी लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो दोबारा ध्यान देता सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है। जैक सोचता है कि शायद थकावट की वजह से उसे धोखा हो रहा है और घबराते हुए गाड़ी फिर से आगे बढ़ाता है। थोड़ी ही दूर जाकर उन्हें एक फटे पुराने कपड़े पहने भिखारी जैसा आदमी दिखा। जैक ने गाड़ी रोकी ताकि उससे रास्ता पूछ सके, लेकिन वो भिखारी डर के मारे चिल्लाने लगा, जल्दी लौट जाओ। जैक और लेसी को लगा कि कोई पागल है और उन्होंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और वहां से निकल गए। जब तक वो बूढ़ा उनकी नजरों से गायब नहीं हो गया तब तक वे रुके नहीं। तभी लेसी ने गाड़ी रुकवाई और कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। उसी जैक गाड़ी रोकता है और लेसी पास के छोटे जंगल में चली जाती है। जैक इंतजार करता है, लेकिन लेसी वापस नहीं आती। उसे ऐसा लगता है जैसे पेड़ों के बीच कोई परछाई दिखी और फिर गायब हो गई। वो सोच में डूबा ही होता है कि अचानक सड़क किनारे से एक देवदार का फल उड़ता हुआ आता है। जैक को सब कुछ अजीब लगने लगता है। जैसे ही वो पास जाने लगता है उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। वो पलट कर देखता है तो चौंक जाता है। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला हुआ होता है। वह सोचता है कि शायद लेसी लौट आई है, लेकिन पीछे की सीट पूरी तरह खाली होती है। उसी पल लेसी डरी हुई तेजी से दौड़ती हुई आती है। वो कहती है कि जंगल में कोई जानवर है। जैक कुछ कह पाता उससे पहले ही लेसी गाड़ी स्टार्ट कर देती है। जैक के मन में सवाल उठता है कि आखिर लेसी ने जंगल में ऐसा क्या देख लिया। लेसी बुरी तरह डरी हुई होती है और बस कहती रहती है कि अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे पूरे पेड़ हिल रहे हो। जैक सोचता है कि जंगल में जानवर होना आम बात है और अब जब वो गाड़ी में है तो सब ठीक है, मगर जल्द ही उसे कुछ अजीब लगता है। लेसी को हाल ही में हुई कोई भी बात याद नहीं रहती, ना जंगल की घटना, ना वो भिखारी। उसकी याददाश्त बस वहीं तक रुकी थी जब वो लोग उस पुराने बम्पर के पास पहुंचे थे। जैक को चिंता होने लगती है, मगर वो खुद को शांत रखकर लेसी को समझाता है। अचानक लेसी जोर से ब्रेक लगाती है। दोनों हैरान रह जाते हैं। सामने वही टूटा हुआ बम्पर फिर से पड़ा होता है। क्या वो लोग इतनी देर से पहाड़ों में घूम ही रहे थे? जैक को तो अच्छे से याद था कि उसने वो बम्पर सड़क के किनारे हटा दिया था। लेसी को चक्कर आने लगते हैं और उसकी नजरें धुंधली होने लगती है। अचानक एक खून से सनी औरत सड़क के बीचों बीच आ खड़ी होती है। लेसी जोर से चिल्लाती है और तुरंत एक्सेलरेटर दबाकर गाड़ी तेजी से मोड़ देती है, लेकिन तुरंत उन्हें एहसास होता है कि जो उन्होंने देखा वो सब एक भ्रम था। मगर कुछ ही मिनट बाद वो फिर से उसी टूटे हुए बम्पर के पास पहुंच जाते हैं। अब दोनों पूरी तरह डर जाते हैं। क्या वो वाकई किसी भूतिया रास्ते में फंस गए हैं? जैक तय करता है कि वो उतरकर आसपास की जगह को अच्छे से देखेगा, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है और तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक पुरानी लावारिस गाड़ी पर पड़ती है जिसका मॉडल और रंग बिल्कुल उसकी अपनी गाड़ी जैसा होता है। दोनों हैरान ही हो रहे होते हैं कि तभी ऊपर से अचानक खून की बूंदें टपकने लगती हैं। जैक जब टॉर्च की रोशनी ऊपर करता है तो देखता है कि एक खून से सनी लाश पेड़ की डाल से लटकी हुई है। जैक तुरंत लेसी को लेकर भागने की सोचता है, मगर तभी एक रहस्यमय आदमी अचानक एक कलम जैसे हथियार के साथ उन पर हमला कर देता है। अच्छा हुआ कि दोनों वक्त पर झुक गए और किसी तरह भागते हुए गाड़ी में चढ़ जाते हैं। लेसी कांप रही होती है और जैक खुद को शांत दिखाने की कोशिश करता है ताकि उसे तसल्ली दे सके। अगले ही पल गाड़ी की फ्यूल इंडिकेटर फिर से खाली दिखाने लगती है। लेसी गुस्से में भड़क कर कहती है, मुझे जैक के साथ हनीमून पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। जैक कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि वह रहस्यमयी हमलावर फिर से सामने आ जाता है। अब गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। दोनों को बस एक ही रास्ता सूझता है, गाड़ी छोड़कर भागना। तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ तेज लाइट जलती है। एक कार का हॉर्न जोर जोर से बजता है। रहस्यमयी शख्स का ध्यान उस कार की तरफ चला जाता है। जैक मौका देखकर लेसी को लेकर तेजी से गाड़ी से बाहर। दोनों बहुत किस्मत वाले होते हैं कि इस बार वह उसकी नजरों से बच निकलते हैं। जब पक्का हो जाता है कि वह रहस्यमयी आदमी जा चुका है तो दोनों तेजी से वापस सड़क की तरफ लौटते हैं। लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब होता है। दोनों एक साथ अपनी सारी पिछली यादें खो बैठते हैं, यहाँ तक कि सड़क किनारे खड़ी कार को भी पहचान नहीं पा रहे थे कि वह उनकी ही है या नहीं। तभी उसकी नजर अपनी पत्नी की किसी और मर्द के साथ वाली एक नजदीकी फोटो पर पड़ती है। इस बात पर दोनों में जोरदार झगड़ा हो जाता है। लेसी गुस्से में गाड़ी से उतर जाती है और दूर चली जाती है तो वह फोटो दोबारा देखता है और अब उसे समझ आता है कि उस फोटो में जो मर्द है वह और कोई नहीं बल्कि वह खुद ही है।
जैसे ही वो नीचे उतरकर लेसी को बुलाने जाता है, वह रहस्यमयी आदमी अचानक सामने आकर जैक के सिर पर डंडा मारता है और जैक बेहोश हो जाता है। जब जैक होश में आता है तो पाता है कि वह और लेसी दोनों जमीन से बंधे हुए हैं और हिल भी नहीं सकते। तभी अचानक एक डंडा आकर उस रहस्यमयी आदमी को जमीन पर गिरा देता है। वो डंडा मारने वाला और कोई नहीं, वही सड़क किनारे मिला था, वो भिखारी। जैक और लेसी आखिरकार उस खतरनाक आदमी से बच निकलते हैं। लेसी हैरान होकर पूछती है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। भिखारी बताता है कि इस जंगल का चुंबकीय क्षेत्र गड़बड़ है, जिसकी वजह से लोगों की याददाश्त चली जाती है और वे समय के एक न खत्म होने वाले चक्कर में फंस जाते हैं। भिखारी खुद भी उन्हीं भटके हुए लोगों में से एक है, जो सालों से इस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। बात करते करते जैसे ही वो एक रोड साइन के पास पहुंचते हैं, भिखारी अचानक अपनी याददाश्त खो बैठता है, यहाँ तक कि जैक और लेसी को भी पहचान नहीं पाता। लाचार होकर जैक और लेसी फिर से रास्ता पकड़ते हैं। उन्हें उस भिखारी की बातों पर यकीन नहीं होता और तय करते हैं कि वो किसी भी तरह इस जंगल से बाहर निकलेंगे। जैक वादा करता है कि अगर उन्हें पेट्रोल मिल जाए तो वो इस डरावनी जगह से जरूर बाहर निकल पाएंगे। मगर तभी रास्ते में एक मोड़ पर उन्हें चौंकाने वाली चीज दिखती है। उन्होंने देखा कि एक और लेसी अभी अभी जंगल से टॉयलेट करके लौट रही है। जैक को जैसे ही कुछ शक होता है, वो चुपचाप सड़क किनारे छुप कर देखता है। सामने सच में एक और जैक गाड़ी के पास खड़ा था। जैक जमीन से एक सूखा शंकु उठाकर उसकी तरफ फेंकता है। दूसरा जैक जब उस आवाज की जांच करने जाता है, असल जैक चुपके से कार के पीछे जाकर उसमें रखा हुआ बैकअप पेट्रोल निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ नकली लेसी को भी कुछ गड़बड़ लगने लगता है। उसे लगता है जैसे कोई जानवर आया हो और वो तुरंत भागकर कार में लौट आती है। अब असली जैक और लेसी को आखिरकार समझ आ जाता है कि पहले जो भी अजीब घटनाएं हुई थी, वो सब दरअसल उनके दूसरे वर्जन की वजह से हो रही थी। दोनों गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं और तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। अनजाने में रात हो चुकी थी। जैक दूर से देखता है कि वही रहस्यमयी आदमी सामने खड़ा है। वह जोर जोर से हॉर्न बजाकर उसका ध्यान खींचने लगता है। असल में जैक चाहता था कि उसका दूसरा वर्जन उस खतरे से बच जाए। जैसे ही वह देखता है कि उसका डुप्लीकेट भी उसी तकलीफ से गुजर रहा है, लेसी को अचानक एक आइडिया आता है कि शायद अगर वे नियम तोड़े तो उस लूप को तोड़ा जा सकता है। अब तक वे हमेशा आगे की तरफ भागते रहे थे, क्यों ना इस बार गाड़ी पीछे चलाकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करे। जैक को यह बात सही लगती है। वह गाड़ी को रिवर्स गियर में डालता है और तेजी से पीछे की ओर चलाता है। मगर जैसे ही वो उस सड़क के साइन बोर्ड के पास से गुजरते हैं, वह अचानक कार रोक देता है, क्योंकि वो और लेसी दोनों फिर से अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। अब दोनों की यादें फिर से उस दिन की लड़ाई पर आकर रुक जाती हैं। दोनों प्यार भरे लम्हों में खो जाते हैं और उन्हें फिर से भागने की प्लानिंग याद ही नहीं रहती। लेसी जब जैक के चेहरे पर चोट देखती है तो दवाई ढूंढने के लिए ग्लव बॉक्स खोलती है, लेकिन वहां उसे एक चाकू और एक बुना हुआ बेल्ट दिखता है। उसे तुरंत याद आता है कि ये तो उसी रहस्यमयी कातिल का सामान है। लेसी को जैसे यकीन ही नहीं होता, क्या उसका पति ही वो कातिल है जो उसका पीछा करता रहा। जैक घबरा कर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? वो आदमी तो हमें भी मारने आया था। मगर लेसी अब किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं थी। जैक मजबूरी में गाड़ी से उतरता है, मगर तभी वह देखता है कि वही रहस्यमयी आदमी हाथ में छुरा लिए उनकी तरफ बढ़ रहा है। वह डर कर लड़खड़ाते कदमों से जंगल की तरफ भाग जाता है। उधर लेसी अब जाकर थोड़ी शांत होती है। वो बस कार से उतरकर थोड़ी ठंडी हवा लेना चाहती थी, लेकिन तभी उसके पेट में अचानक एक चाकू घोंपा जाता है। रहस्यमयी कातिल लौट आया था। जमीन पर गिरती लेसी अब उस आदमी का चेहरा साफ साफ देख पाती है। वो और कोई नहीं बल्कि खुद उसी का एक और रूप था। उसके लिए यह सब समझना बहुत मुश्किल था, लेकिन तभी जैक अचानक लौट आता है। वह झपटा मारकर लेसी के डुप्लीकेट को जमीन पर गिरा देता है और पलटकर पूरी ताकत से वार करता है। डुप्लीकेट वही खत्म हो जाता है। अच्छी बात यह थी कि लेसी की जान बच जाती है। उसे सिर्फ हल्की चोट आई थी। जैक लेसी को कार में बिठाने ही वाला था कि पीछे से अचानक एक और डंडे से हमला होता है। एक और रहस्यमयी इंसान सामने आ चुका था। जैसे ही वह करीब आता है, जैक देखता है वह भी उसी का एक और रूप था। उसके चेहरे पर भरी हुई नफरत थी। अब दोनों को साफ साफ समझ आ गया कि अभी अभी आए दो रहस्यमयी लोग असल में वो खुद ही थे, जो किसी गलत फैसले की वजह से ऐसे बन गए थे। अगर उस दिन लड़ाई के बाद समझौता नहीं हुआ होता तो शायद वही दोनों भी ऐसे ही बुराई से भरे। मगर अब यह जानना ही काफी नहीं था। डुप्लीकेट जैक अब लेसी को रस्सी से बांध देता है। लेसी को पेड़ पर लटकी पुरानी लाश की याद आ जाती है और उसके दिल में गहरी मायूसी भर जाती है। लेकिन ठीक उसी वक्त जैक अचानक उठ खड़ा होता है और एक ही वार में उस रहस्यमयी कातिल का गला काट देता है। साथ ही वह तेल से भीगी जमीन में आग लगा देता है। जैसे ही डुप्लीकेट जलती आग में गिरता है, जैक की सारी यादें वापस लौट आती है। वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करता है और तेजी से रिवर्स चलाने लगता है। सन्नाटे वाली रात में जैसे कुछ बदल रहा था। एक तेज सफेद रोशनी के बाद जैक बेहोश हो जाता है। जब होश आता है तो देखता है गाड़ी पहाड़ के रास्ते से बाहर निकल चुकी है। वह खुशी से भर जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि साइड सीट पर बैठी लेसी अब सांस नहीं ले रही थी। जैक का दिल टूट जाता है। वह चुपचाप जमीन से एक लकड़ी उठाता है और छोटे पहाड़ी रास्ते की तरफ चल पड़ता है। उसी पल उसे सच में सब समझ आ जाता है। जिस भिखारी से पहले उनकी मुलाकात हुई थी, वह और कोई नहीं बल्कि उसी का एक और रूप था। वो इसलिए उन्हें रोक रहा था ताकि यह दुखद कहानी दोबारा ना दोहराई जाए। यही थी यू टर्न प्रेत रास्ते की पूरी कहानी। शायद जैक यह नहीं समझ पाया कि इस दुनिया में किसी पछतावे की कोई दवा नहीं होती। उसका आखिरी फैसला भी शायद एक नई मुसीबत की शुरुआत ही था। अब के लिए बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो अगली बार फिर मिलेंगे एक और भूतिया किस्से के साथ। तब तक अपनी याददाश्त संभाल कर रखिए। क्या पता अगली बार आप ही रास्ता भूल जाएं।